हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 हिंदी, जो कि हिंदी हमारा भाषा भारती बुक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमपी बोर्ड है, जो कि एमपी भाषा भारती हिंदी पाठ नंबर 1 जो दिया गया है कि वर्दे क्या है, तो वर्दे। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके, जो कि हम लोग अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है उसमें उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमारा आता है बोध प्रश्न, जो कि इसमें सबसे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, कहा गया आपको कि शब्दकोश से खोजकर लिखने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया गया है जो कि उसका अर्थ आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, वीणा वादनी, इसका अर्थ है कि सरस्वती देवी। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मंद रव, मंद रव का हो जाएगा धीमा और गंभीर, स्वर का हो जाएगा नव, नया, सॉरी, देखिए देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। मंद रव जो दिया ना, इसका अर्थ था हमारा कि धीमा और गंभीर स्वर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जो कि यहाँ पर दिया है नव, तो नव का होता है नया, नव का नया। उर का होता है हृदय, अंध का होता है हमारा उर, अंध, अंध उर का होता है हमारा दोस्त की अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। जननी का अर्थ है हमारा कि माँ, वंधन माँ वंधन। इसी प्रकार दोस्तों, आपको ये सभी चाहेंगे तो लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बस इतना ही रहा शब्द और उसका अर्थ। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहा गया आपसे कि संक्षेप में लिखना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जो कि सबसे पहले पूछा गया था हमारा को नंबर में, कहा गया इसमें कि नव, नव के माध्यम से कवि जो है वो क्या कहना चाहता है, कवि। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि नव, नभ के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, तो कवि जो है वो नया आकाश देने की बात कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नंबर खो। इसमें हम लोगों से पूछा गया था कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, कवि का किससे वरदान मांग रहा है। तो आप सबको लिखना है कि इस कविता में कवि विद्या की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। किससे, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती से। आगे, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है, कवि जो भारत में, तो लिखना है कि कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कर रहा है। कौन सा मंत्र, तो नव अमृत मंत्र, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा, जो कि कहा गया था आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखने के लिए। अब इसके आगे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार में लिखना है। विस्तार का मतलब क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा, 3 से 4 लाइन में उतना ही तो काफी है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 1 लाइन में हो गया, इसको मैं 3 से 4 लाइन होगा, और क्या है। चलिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको लिखने और याद करने में थोड़ा समस्या होती है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। कहा गया कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, कवि जो है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या है, मैंने आपको जो बताया 1 2 3 मात्र 4 लाइन है। तो इसका उत्तर आसानी आसानी से आपको लिखना है कि कवि माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाह रहा है। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये पूरा लिख सकते हैं कि वह चाहता है कि माँ सरस्वती मानव हृदय में ज्ञान और कला रूपी ऐसे प्रकाश का प्रवाह करे जिससे अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन कट जाए। क्या चीज, तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है, अंधकार का जो बंधन होता है वो कट जाए, ठीक है। बस क्या करना है, इतना आपको लिख लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। चलिए, खबर दिया कि कवि का है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में का है, कवि जो प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है, नया रूप। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाह रहा है क्योंकि क्योंकि गुलामी के कारण हम गुट गुठित थे। यहाँ पर कहा गया कि हम कुठित हो गए हैं, हमारे विचारों में कुछ नया
करने का हौसला नहीं। लेकिन लेकिन जब प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप आ जाएगा या फिर आ जाएगा, तब हम भारतवासी नवीनता को अपनाकर वास्तविक जीवन के सुख और आनंद को पा सकेंगे। ठीक है, बस देखिए 1 2 3 4 5 बस 5 लाइन, इतना तो लिखना ही सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये अभी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें सबसे पहले कहा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। मतलब आपको सही शब्द जो यहाँ पर सही शब्द यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है। जो कि सबसे पहले दिया कि कलुष, कहा है कलुष भेद तम हर, यहाँ पर आप सबको भरना है मेरे दोस्त। प्रकाश, क्या भरना है आपको यहाँ पर आपको भर देना है प्रकाश। उसके आगे फिर दिया कि काट अंध उर, जो कि यहाँ पर आपको भरना है के बंधन, क्या भरना है के बंधन, जो कि यहाँ पर देखते लिखा हुआ है। यहाँ पर वहा, यहाँ पर आपको जननी भरना है, क्या भरना है मेरे दोस्त। 3 नंबर में आपको जननी भरना और 4 नंबर में आपको पर और न भरना है। पर नव पर नव स्वर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न 5। क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो दिया है ना, इसका आखिर इसका अर्थ क्या होता है, वही आपको स्पष्ट करके बताना है। जिसे यहाँ दिया कि काट अंध उर के बंधन अस्तर, वहां जननी ज्योतिमय निर्झर। इसका अर्थ आप सबको लिखना है कि भावार्थ, माँ सरस्वती, तुम हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त कर ज्ञान और कला का ज्योति रूपी प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दे। क्या चीज, तो ज्योति रूपी प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दे। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए, अब आगे हमें कहा गया है कि नव नभ के नव विहग विंद को नभ पर नव स्वर दे। तो इसका भावार्थ होगा कि जिस कार नए प्रकाश के नए पक्षी आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसे ही तुम भारतवासियों को जीवन का नया संदेश प्रदान करो। क्या चीज, तो जीवन का नया संदेश प्रदान करो। बस इतना आपको लिखना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हम सबसे कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले पूछा था कि नव नव के नव विहग विंद को पंक्ति में अलंकार, इसमें अलंकार क्या है, तो ये जो हमारा अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है मेरे दोस्त, तो हमारा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए वर्ध कविता के रचयिता कौन है, इसके रचयिता मतलब इसको कौन लिखे थे, तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी में यहाँ पर एक तरह का वर्ग पहले दिया गया है, उसमें से कुछ पर्यायवाची शब्द छुपा हुआ है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द आपको छाट कर लिखना है, कितना, 2 देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पे इसने दिया है शब्द और यहाँ पर हमारा पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अमृत, तो अमृत का हो जाएगा हमारा कि सुधा और अमीन। उसके आगे फिर दिया जननी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा हमारा। पर्यायवाची का मतलब क्या था, उसी तरह का और भी शब्द। तो हो जाएगा जननी माँ और माता। रात का हो जाएगा हमारा रात्रि और निशा। जग का हो जाएगा हमारा संसार और जगत। आकाश का क्या होगा, नभ और गगन। विहग का क्या होगा, पक्षी और खग। बस यही आपको लिखना था। देखिए प्रश्न 4 का है, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ। देखिए तम और हर जो दिया है, एक दूसरे का विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो कहा गया कि वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता है। ठीक है, वही आपको 5 शब्द लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं शब्द और यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द। तो तम का हो जाएगा हमारा प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश। स्वतंत्र का क्या होगा हमारा, स्वतंत्र का हो जाएगा हमारा परतंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से बंधन का हो जाएगा हमारा मुक्त। नभ का हो जाएगा पुरातन, नभ का पुरातन। अमृत का गरल, और
स्वरूप का मतलब कुरूप, यही आपको लिखना था। ठीक है, आपको अच्छी तरह से सभी लिख लेना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित उदाहरण में से जो कि यहाँ पर जैसे हमारा 4 उदाहरण दिया है, कितना 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से आपको कहा है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द छांटकर आपको तालिका में लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह से तालिका बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है उपमेय, फिर यहाँ पर लिखना है उपमान, साधारण धर्म, यहाँ पर आपको लिखना है वाचक शब्द। देखिए उपमेय हो जाएगा मतलब कि सीता का मुख, मन, हरिपद और कुटिया। उपमान में आपको लिखना है चंद्रमा, पीपर, पात, कमल और नंदन वन। साधारण धर्म में हो जाएगा हमारा सुंदर, ढोला, कोमल और फूल उठी। ये सब हमारा साधारण धर्म है। और वाचक शब्द हो जाएगा हमारा के समान है, सरिस से, और ये हमारा हो जाएगा सी। क्या है दोस्त? सी। बस सही आपको लिखना था। तो फिर प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से और भी जितने अध्याय दिए गए हैं 1 से लेकर के 23 तक, सभी को हम लोग प्रश्न उत्तर मैं आपको बता दूंगा।